नमस्कार दोस्तों। यूपी के चुनाव तो डिक्लेयर हो गया। 10 मार्च के फैसला हो जाएगा कि के सरकार बन रही है, के मुख्यमंत्री बन रहा है। सब अपन अपन जो लगाए हुए हैं। अब मैदान में एक से एक मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, अजगर हैं, गिद्ध न जाने कौन कौन जानवर है तरफ मैदान में ले रही हैं। और जनता का उन्हीं में से चुनना है। जनता भी क्या करे भाई, होगा चुनना तो नहीं लोगों में से है। साहब अपना चुनो चाहे नागनाथ चुनो, चुनना तो तुमका यही में से है। लोकतंत्र के यही खूबसूरती है भाई कि पढ़े लिखे लोग तुमका मुश्किलें से मिली हैं। कौन तुमका भी देखे कि कौन बड़ा अपराधी कौन छोटा अपराधी है। अगर तुम अपराधियों का शौक रखा तो अपराधी के वोट दो। शरीफ आदमी का तुम चुना चाहो तो शरीफ का वोट दो, लेकिन शरीफ आदमी जीतेगा नहीं चुनाव भाई, ये तो तय है। ये चुनाव में सबसे बड़ी दिक्कत जाना था भाई का है, मुसलमान बेचारन की बड़ी दिक्कत हो रही है। वो वैसी कूद गवा मैदान में। अब अगर ओसी के पास ही लोग जाते हैं सीधा मुसलमान लोग तो धब्बा लग जाएगा कि सांप्रदायिक है सब, हैं कम्युनल हैं ये सब। वो वैसे ही तो चले गए। फिर इनका कहे पड़ेगा हम गद्दार नहीं ना, हम देशभक्त हैं। और इन्हीं का प्रूफ करे पड़े थे बार बार कि गद्दार हम नहीं ना। बेचारे खुदे प्रूफ करत रहा था, खुदे माना था कि लोग हमका गद्दार समझा तो खुदे प्रूफ करा था। इनके गद्दार को तो कोई कहे चाहे नहीं कहे। अब अखिलेश बेचारा परेशान है, वो तरह तरह के भांज रहा है। अपन अखिलेश बड़ी राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश दो ही काम कर रहे हैं तो बढ़िया। एक और तो मुसलमान के ग्रुप छोड़े हुए हैं जो खूब बको उल्टा सीधा हिंदुओं के खिलाफ इधर उधर बक्कत रहो, देश में ये होगा ऐसा कर दे वो कर दे, बक्कत रहो। और एक तरफ पूरा मंदिर मंदिर भेज रहे हैं लोगों के ताकि हिंदू भी सधे रहें। जय श्री राम के नारा दे रहे हैं, परशुराम जी के ऊप कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भगवान राम के तो वाले तो रहिए ना साथ में, परशुराम के लेके चली। अभी उनका नहीं पता कि परशुराम भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसलिए जो राम के भक्त है वो परशुराम के भी भक्त हो तब वो भगवान राम के भक्त होगा। लेकिन अखिलेश ये बात में लोग पूछते हैं, बीजेपी और RSS वाले खासतौर से उठा रहे मुद्दा कि भाई अखिलेश तो कृष्ण भगवान के अपन बनत हैं कि हम यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, तो जाओ तुम कृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराओ ना भाई। अखिलेश तो चुप हो जाते हैं। अखिलेश क्या करें बेचारे, नवगलत बनत है, निगलत बनत है। अपने आप का यदुवंशी भगवान कृष्ण के वंशज कहते हैं और उनके जन्मभूमि मुक्त न करा पाए रहे। ये कितने शर्म की बात है। अब सबसे बड़ी बात, अब देखो मुसलमान बेचारे तो ठगे जा रहे हैं। उनका लगा था कि अखिलेश जो है उनके तरफ रहेगा, फिर लगा था कि अरे तो तिलकधारी बने जा रहा है, भगवा बड़ा वो पहने लगा है कपड़ा, ये सब हरी टोपी नहीं पहन रहा है, न जालीदार टोपी पहन रहा है तो, और हरा गमछों ने लपेट रहा है। बड़ी दिक्कत है अखिलेश के साथ। अब इस समय उसके समर्थक वही काम कर रहे हैं। अरे मुसलमान समर्थक भी जो है चाटू जो के प्रवक्ता उगता है वो सब हरा गमछा तो नहीं पहन रहे हैं। लाल टोपी पहन लेते हैं काट को, लेकिन जो है वो नहीं पहन रहे हैं। सबकी हरा गमछा पहन ले, हरी टोपी लगाए ले। अब हिंदू लोग तो समझ रहे हैं मामला क्या है, जो भी है। मुसलमान लोग कंफ्यूज हैं। तो मुसलमानों का चाहिए एक बात ध्यान रखें मुसलमान भाई। अब देखो यादव लोगों ने तो एक रूप से कहा था कि हमका भाई गरिमा न गिरे पावे, हमका अखिलेश का वोट दे चाहिए। सब एकजुट हो जाते हैं तुरंत। 80% 90% तक यादव लोग वोट देते हैं अखिलेश का, तो कोनो उनका कुछ नहीं कहा। और एक मुसलमान अगर 90% वोट दे दे वैसी का, तो मैं कहूँ दोष है भाई। बताओ, जब तुम सोच के बताओ। वैसे समझदारी का रास्ता तो यही है कि गजवाए हिंद वाला रास्ता जो होगा भारत में जिहाद का रास्ता, वो अखिलेश से होकर जाएगा, कांग्रेस से होकर जाए, बसपा से होकर जाए, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन अभी तत्काल स्थिति नहीं ना, अभी तो मजबूती करना है तुम लोगों के भाई। मुसलमान भाई जोशीले आदमी हैं सब ज़्यादातर, हैं। इनका अच्छा लगा था ये काटा वो काटा, ये गर्दन काटा वो टांग तोड़ा, ये फटका धर, ये सब बोले वाला वो वैसी बोला था ऐसा। तब ऐसी पसंद काहे नहीं आएगा लोगों के, पसंद तो ये करेगा। अब शराफत वाला भाषण दे, देखिए कल्याण की बात, ये सब बात है, तरक्की करना है मुल्क का फला, इसे इनका क्या लेना देना है। इनका जोशीला भाषण, काटम मारो वाला भाषण अच्छा लगा था, वो वैसी वही बोला था। तो उस समय शर्म की कौन सी बात है भैया। जब यादव लोग अखिलेश का वोट दे सकते हैं, उनका लगा था कि गिरे ना चाहिए, यादव का मान सम्मान नहीं गिरना चाहिए, तो क्या मुसलमान के मान सम्मान गिरे दे वो तुम लोगों मुसलमान भाई। ये गलत बात होगा। अगर तुम अल्लाह के पास जाबो ऊपर
क़यामत के बाद अल्लाह जब पूछिए तुम मोमिन का साथ काहे नहीं दियो, तुम काहे काफिर का साथ दियो, तो तुम्हारे पास जवाब तो होगा ना, तो जहन्नुम में तुम जाबो फिर काफिर की मदद करे में, और वो मोमिन के खिलाफ जाएंगे। ध्यान से सुनो हम जो कह रहे हैं मुसलमान भाई लोग। तो लोगन भविष्य में अगर चाहत हो कि सफलता मिले, भारत में निजाम मुस्तफ़ा कायम हो, तो अभी से प्रयास न करबो तो कैसे काम चलेगा भाई। बहुत लोगन आए नेता, लेकिन 70 साल में कोई वैसे ऐसा नेता नहीं आवा जो सीधे तो लोगों ने कहते हैं मेरे साथ आओ, ढपली मत बजाओ, सीधे सीधे तुम लोग अपने अधिकार की मांग करो, तुमको अधिकार हम दिलाएंगे। वो के साथ न रहो। वो तो जानत है कि अभी जो संख्या चल रही है मुसलमानों के, हम लोग मांग करब अलग देश के। अगर मोदी और योगी जैसे लोग न रही हैं तो कोई न कोई दे देगा तुमका, फिर लो बांट लो भाई, अलग कर लो लोगों के, फिर तुम लोग 10% करीब चले जाओ, जो और मुसलमान देश बनेगा जो के नाम रखे हो तुम लोग, ओके 90% यहाँ रह जाओ, फिर 50-60 साल बाद मांग लियो एक देश और कर भारत इतना से देश भारत रह जाएगा। यही न मनसा है भाई। तो अगर मजबूत न करबो तुम लोग, 70 साल में तो कुछ न करो, वो वैसी बेचारा है का मजबूत करो तुम लोगन। ये तुम्हारे मसीहा अखिलेश नहीं हो सकते हैं, कांग्रेस नहीं हो सकते, न प्रियंका हो सकते हैं, न मायावती हो सकते हैं, कोनो नहीं हो सकते मसीहा तुम लोगन के, और न वो पलटू राम हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल। तो लोगन केवल ओवैसी पर ध्यान दो, ओवैसी जैसे नेताओं पर ध्यान दो। तो कितना बढ़िया बोला था 20 में हम लोग को 15 मिनट का समय दो, हम लोग 20% है 100% बता देंगे। ये ना चाहिए तुम लोगों के भैया, ये शराफत वाली बात करनी चाहिए कि नहीं हम सभी धर्म शांति से रहते हैं, आपस में भाईचारा से रहना चाहिए। थोड़ी कोई चीज़ होता है, ये तो सब सुनी सुनाई कही बात होती है, का पालन करें थोड़ी जरूरत है कि मुसलमान को वो पालन नहीं करें भाई। अब कहीं पालन करिए, अब वो वैसे आवाज सही रास्ता दिखा रहा है। हम तो कही थी तुम लोगों भाई, सीधा कोई छिपाव नहीं। जब लोग अपने अपने जाति बिरादरी का वोट दे रहे हैं तो मुसलमान कहाँ पीछे रहे। मतलब है ना भाई, इस्लाम में तो लोगों का तो हराम नहीं ना ये बात कि एक मोमिन का हरा दे, वो तुम लोगों काफिर के चक्कर में, काफिर के तरफ चले जाओ। कितना हराम काम कर पो तुम लोगों। हमारे भी राय मशुरा है मुसलमान भाइयों, तुम्हारे लिए स्पेशल हम प्रोग्राम कर रहे हैं, वीडियो बनाए हैं, ताकि तुम लोगों की बात से सुनो, बिना शर्म के बिना झिझक के खुले आम वैसी का वोट दो। ये अखिलेश तुम्हारे कोनो काम ना आने वाले हैं। इनके परिवार हुई तुम लोगों में कोनो हैसियत नहीं, ना न कांग्रेस में है और न सपा में है, न बसपा में, तुम लोग को हैसियत नहीं ना। वो वैसे के साथ रहो तुम्हारा हैसियत है। वो वैसे बताओ था ना कि 700-800 साल शासन भारत में किए है, तो सब स्थिति फिर लाना है कि नहीं दोबारा भारत में। फिर अल्लाह की हुकूमत आएगा ना, कैसे आएगा भाई। तुम लोग वो उसी के साथ ना देखो तो कैसे हो गया। बेचारा हताश रोवत रहा तो के चेहरा देखो, हमेशा रोवत रहा था। तुम लोगों तो का मायूस किए जा रहे हो। वो का यूपी के मुसलमान से बड़ी आशा है, यूपी वाले ही मुसलमान सर्वाधिक रहें जो जिन्ना का मदद करें। जिन्ना का जो वोट दे में यूपी वाले बहुत ज़्यादा समर्थक हैं। ये बात दूसरी करके कोनो ने गवा यूपी से, पाकिस्तान बहुत कम गए, 2-4 टोक परिवार गए, सब तो ये रह गए। वही ताक में है सब लोग। अब तुम उसी बढ़ रहा है, तब बढ़े दो। ये सब राज की बात है, रहस्य की बात है। सब जिन्ना वाले मुस्लिम लीग वाले समर्थक सब यहीं पर रह गए हैं। और तुम लोग ये मत सोचो कि सब एक दूसरे का जाना था अंदर की कौन का है। तो लोग वैसी का वोट उसी का, बस हमारी मकसद है तुम्हारे लोग भलाई वही में है। भविष्य तुम लोग को उज्जवल चाहत हो तो उसी के साथ दो, हाथ मजबूत करो। ठीक है भैया, हमारी बात अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात है। विचार करो, रात में सोए आज या जब भी विचार कर लियो, वोट वाले दिन ध्यान रखियो केवल ओवैसी के अलावा वोट देना है मुसलमान भाई। बाकी लोग अपन जो समझे जो करें, बटे रहें। तो लोग एक रहो तो हो सकता है जीत जाए। ठीक है भाई।